हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पीएम मोदी ने आज स्पीच दिया इंडिपेंडेंस डे के दिन में, तो उससे किस तरह की कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहला जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो सेमीकंडक्टर को लेके कि हम लोग नए नए आपको फैब एंड एटीएमपी प्लांट वगैरह बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, चिप वगैरह बनेगा, जो चिप फैब्रिकेशन वगैरह होता है ना, वो यहाँ पे होगा। तो किस तरह की कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, जो आपको सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग करती है, जैसे कि आपको केन्स टेक्नोलॉजी हो गया। एक और कंपनी है आपको जो सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका आपकी एटीएमपी के रिलेटेड काम है, वैसी कंपनी भी फ़ायदा उठा सकती है। देखो यहाँ पे होगा क्या, जो आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह देखते हो ना, उसमें केमिकल वगैरह मार के एक आपको डिज़ाइन बनाया जाएगा कि ऐसे करके यहाँ पे ये कंपोनेंट असेंबल होना है, केमिकल के थ्रू होगा। तो केमिकल कंपनीज को भी यहाँ पे फायदा हो सकता है। जैसे एकुटास केमिकल एक हो गई, एकुटास केमिकल भी एक कंपनी है जो कि वो केमिकल बनाएगी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने में हेल्प करती है। आज के टाइम पे कोरिया से बिजनेस आता है, लेकिन दे कैन सेल द सेम प्रोडक्ट टू इंडिया ऑल्सो, उसके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये सब कंपनी है कि जो आप सेमीकंडक्टर डोमेन से रडार पे रख सकते हो अपना। अगेन सेमीकंडक्टर से किसको फायदा होगा, जो आपको सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग वगैरह करेगी, ओसैट वगैरह का काम करेगी, एटीएमपी वगैरह में काम करेगी, केन्सटेक, देन आपको सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक कंपनी और एकुटास केमिकल, जो कि वो चिप फैब्रिकेशन का डिज़ाइन वगैरह जो बनता है उसमें हेल्प करेगी। ठीक है। एंड दूसरा है आपको एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो देखो मैं आपको ना एरोस्पेस एंड डिफेंस के बारे में बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। इवन एक्चुअली मोदी जी ने जो स्पीच दिया ना, उसमें ज़्यादातर सेक्टर के बारे में मैं आपको हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि ये सब सेक्टर में ग्रोथ है। एक्चुअली इन्होंने कुछ नया नहीं बोला। अगर आप देखो तो इट इज़ विजिबल। अगर आप देश में न्यूज़ वगैरह देखते हो, दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो इट शुड बी विजिबल टू यू कि क्या होगा। अगर देश को तरक्की करना है तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल टू यू। दूसरा कौन सा है आपको, डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो सरकार का ये बोलना है कि हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमको एक्सपोर्ट करना है। हमको इंपोर्ट अब नहीं बनना है कि लोग हमें बाजार की तरह ना देखें डिफेंस का। हमको अपने सामान बना के बाहर भेजना, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह हो गया, ये सब बना के हमें बाहर में बेचना है। काउंटर ड्रोन, एंटी ड्रोन। देखो मैंने आपको क्या बोला था, दुनिया जा रही है काउंटर ड्रोन एंड एंटी ड्रोन के तरफ। क्यों? क्योंकि आजकल का लड़ाई आपको काउंटर ड्रोन एंड ड्रोन का हो चुका है। जैसे क्या क्या ईरान ने ड्रोन मारा, इवन ऑपरेशन सिंदूर में देखोगे तो क्या हुआ, पहले पाकिस्तान ने हमारी तरफ ड्रोन भेजा, हमने उनके तरफ भेजा। क्यों? क्योंकि इससे क्या पता चलेगा कि एनिमी का डिफेंस कहाँ है। तो एनिमी का डिफेंस पता चलेगा तो फिर आप पहले डिफेंस को उड़ाओ, बड़ा मोस वगैरह मार के, एंड देन उसके बाद फाइटर जेट को भेजो सेफली, एंड फाइटर जेट आपको बर्बाद कर दे, जैसे किया है पाकिस्तान का हमने। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। एंड ड्रोन इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड ये गोइंग फॉरवर्ड बढ़ेगा ही। ऑपरेशन सिंदूर में जितना आपको ड्रोन का यूज हुआ, उससे ज़्यादा आपको ईरान एंड यूएसए वाला चीज़ में हुआ है। एंड जो नेक्स्ट वार होगा उसमें ड्रोन का और यूज होने वाला है। स्वार्म ड्रोन्स हो गया, कामिकाजे ड्रोन्स हो गया। एक बात समझो, यहाँ पे क्या होगा, एक ड्रोन बनेगा, जैसे आपने देखा होगा फाइटर जेट 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। ठीक है, F-35 हो गया, F-16 हो गया। तो डिफरेंट जनरेशन के फाइटर जेट्स, ये डिफरेंट जनरेशन बनता क्यों है? क्योंकि पिछले जनरेशन में ना कुछ चीज़ें होती है जो छूट जाती है, जिसमें नया जनरेशन बनता है, पिछले जनरेशन का कुछ तोड़ निकाल लिया जाता है। तो ऐसा ही होगा ड्रोन में। एक जनरेशन का ड्रोन बनेगा, फिर कुछ टाइम के बाद देखोगे नया जनरेशन का ड्रोन आएगा, फिर उसके लिए काउंटर ड्रोन आएगा। तो ये अब एक साइकिल बनने वाला है। तो ड्रोन वाली कंपनी आपको बहुत पैसा बनाएगी। मैं आपको बोलता हूँ ना, सरकार का जहाँ फोकस रहता है वहाँ पे निकलते हैं बड़े बड़े मल्टीबैगर्स, 20x 30x। और अगर आपके पोर्टफोलियो में 2 20x 30x वाली कंपनी आ गई ना, एज्यूमिंग कि आप 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो दैट इज इनफ टू मेक यू मनी फॉर अदर स्टॉक्स टू। तो यही बता रहा हूँ यहाँ पे कि डाइवर्सिफाई कीजिए एंड ऐसे सेक्टर में पैसा लगाइए जहाँ पे सरकार का फोकस है और जो एक्सपोनेंशियल ग्रो हो रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रो का मतलब क्या होता है कि अगले 3 साल में 8-10 गुना का पोटेंशियल हो उसमें। ऐसा नहीं है कि अगले 3 साल में डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, इसमें मज़ा नहीं आएगा। पैसा वहाँ बनेगा जहाँ पे पोटेंशियल है कि अगले 3-4 साल में 10 गुना होने का। और वो कहाँ होगा, जहाँ पे सरकार का फोकस होगा, जिस सेक्टर पे सरकार का पहले फोकस नहीं था। डिफेंस में कहाँ होगा, डिफेंस में काउंटर ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन में होगा। तो आपको ये ढूंढना है कि ड्रोन में कौन सी कंपनी काम करे काउंटर ड्रोन में। देखो आज के टाइम पर अगर आप देखोगे, काउंटर ड्रोन में बहुत नई कंपनी आ रही है, क्योंकि काउंटर ड्रोन के तरफ इनिशिएटिव ले रही है। जैसे आपको एयरफ्लोआ देख लो, सुनीता टूल्स देख लो, C2C एडवांस लो, बहुत छोटी छोटी कंपनी आ रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है यहाँ पे स्कोप है। तो कंपनीज वहीं आती है जहाँ पे स्कोप होता है। एक बिग बैंग बूम सॉल्यूशन है, अभी तो उतना नाम याद नहीं आ रहा है, बस बहुत सारी कंपनी जो काउंटर ड्रोन अपना काम करने वाली है।
एंड उसके अलावा कौन सा हो गया, ड्रोन वाली कंपनी से आइडिया फोर्ज हो गया, लिस्टेड में एक आइडिया 4G दिखता है। एंड हाँ, काउंटर ड्रोन में जेन टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन थोड़ा महंगा, आपको वैल्यूशन महंगा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ड्रोन बनेगा, फिर उसका काउंटर होगा, फिर काउंटर ड्रोन बनेगा। जो आपको आइडिया फोर्स का ड्रोन्स वगैरह है ना, वो आपको यूज होता है टेस्टिंग में डिफेंस का। सबसे बड़ा बात क्या है कि इनको सरकार खुद पैसा दे रही है कि तुम ना R&D वगैरह भी करो, तो मतलब सरकार का सपोर्ट है। और ये भी समझो कि सरकार का सपोर्ट किस कंपनी को, अगर सरकार पैसा दे रही है इसका मतलब है सरकार उस कंपनी को प्रमोट कर रही है। कर को हो सकता है उस कंपनी को ऑर्डर्स भी मिले। और ये मत सोचना कि ड्रोन सेक्टर में आइडिया फोर्स को बस ऑर्डर नहीं मिल रही है, किसी भी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मिले, हो सकता है इस ईयर के एंड से मिलना शुरू हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको दृष्टि अपना थोड़ा दूर का रखना पड़ेगा। क्या होगा ना, अचानक से मान लो ऐसी कंपनी काम कैसे करेगी, आज नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कल को अचानक से सुनोगे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, फिर देखोगे ऑर्डर का लाइन लग गया है, मतलब एक दो अचानक से मिले, बहुत सारे मिलने लगे। लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, जब इन कंपनीज को पैसा मिल रहा था, रिन्यूएबल वाली कंपनी को ऑर्डर मिल रहा था, भड़ के तुरंत मिल रहा था। तो ऐसा ही होता है, जब ऑर्डर बुक पाइल अप होना शुरू होगा ना, तो बहुत क्विकली होता है। तो अगेन कीप दीज कंपनीज ऑन ट्रैक, नॉट ए बाइस रिकमेंड से मैं बता रहा हूँ कैसे कंपनी में पैसा बनता है। एंड डिफेंस में एक और चीज़ है, ये मिसाइल्स वगैरह इंडिया ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रही है, तो उसमें लगता है सीकर्स वगैरह। सीकर्स क्या होता है, जो आपको एनिमी ऑब्जेक्ट है उसके पास पहुंचेगा, एक्टिव हो जाएगा, एनिमी को हिट करेगा, ठीक है। तो सीकर्स बनाने वाली कंपनी ढूंढो, जैसे एक्सिड किट्स हो गया, ब्रह्मोस बनाने वाली कंपनी ढूंढो, उसके इक्विपमेंट कौन कौन बनाता है वो ढूंढो, तो आपको पता चलेगा कहाँ पैसा बनना है असली। तो ये मिसाइल्स वाले होंगे, ड्रोन, एंटी ड्रोन। आई एम वेरी बुलिश ऑन ड्रोन, क्योंकि इंडिया ड्रोन एक्सपोर्ट भी करेगी आपको यूके वगैरह को। एंड दैट्स ऑल। अब एक और चीज़ है, रुको मैं बताता हूँ आपको, एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ। और डिफेंस के रिलेटेड ना आपको एक और चीज़ है जो है एयरक्राफ्ट वगैरह। आपको एयरफोर्स मजबूत होना है, एयरफोर्स मजबूत होना है तो आपको अपना इंडिजिनस बनाना है। एटलीस्ट आपको मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल वाला तो अपने पास रखना है ना, जो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस वगैरह होता है। तो वो भी कंपनी ढूंढो जो आपको MRO में काम करती है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल वगैरह एयरक्राफ्ट में। एंड एक और चीज़ है, अगेन चूंकि एयरक्राफ्ट वगैरह यहाँ पे बनेगा तो प्रिसीजन कंपोनेंट वाली कंपनी को फायदा हो सकता है। जैसे आज के टाइम पे देख रहे हो OBSC परफेक्शन सब खूब उड़ रहा है, बहुत सारी प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनी है जो शेयर फ्लाई करता जा रहा है। तो आप ऐसी जगह पे ढूंढो कंपनीज वगैरह को, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनको ट्रैक करता हूँ। एंड आई कैन गो कम्प्लीटली रॉन्ग। अब मैं थर्ड सेक्टर पे आता हूँ, वो है पावर एंड क्लीन एनर्जी। देखो ये एनर्जी सिक्योरिटी का बात है। अगर हम एनर्जी में मामले में ना सिक्योर नहीं रहेंगे ना, तो हम कभी आत्मनिर्भर भारत बन नहीं सकते हैं। आज क्या कहे का आत्मनिर्भर भारत, जब आपका वार हो रहा है ईरान और USA का, आपका हालत खराब हो गया है, तो आत्मनिर्भर तो आप नहीं हो ना सर। तो यही है कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आपको एनर्जी सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी कब होगा, एंड बात एनर्जी सिक्योरिटी की भी नहीं है, बात है आपका ट्रेड डिफिसिट घटाना है आपको। ट्रेड डिफिसिट कब घटेगा, जब ट्रेड डिफिसिट का कारण है उस पर काम किया जाएगा। उसका कारण क्या है, क्रूड है, तो क्रूड तभी घटेगा जब आप क्रूड का अल्टरनेटिव ढूंढोगे। क्रूड का अल्टरनेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह एंड आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स। तो दैट्स इट, दिस इज वेयर मनी विल बी मेड। कौन सी कंपनी बनाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगला 3 से 4 या 5 साल में यू विल सी मल्टीपल कंपनी जो कि 20-20x होगी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से, EV सेक्टर से। क्यों, क्योंकि इंडिया को अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो दीज 2 थिंग्स नीड टू बी वर्क ऑन। एंड ग्रीन हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि आपको फ्यूल के डिफरेंट प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे। अगेन इसके लिए मेरा एक वीडियो है, फ्यूचर एनर्जी मार्केट, जिसको कि आप देख लो, उससे पता चलेगा कहाँ पे कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इन फ्यूचर, उसके अलावा सरकार ने बोला न्यूक्लियर पे फोकस है, लेकिन मैं उसका ना आपको अंदर थोड़ा सा बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियर को हम करेंगे 100 गीगावाट, ठीक है। आज के टाइम पे कितना है, 8.78 गीगावाट, तो 2031-32 तक होगा 25 गीगावाट, तो 3x इन 5 years। इज इट गुड ना, मेरे हिसाब से इफ आई इन मार्केट आई एम नॉट टारगेटिंग सच केज यार। एंड उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि उसको करेंगे हम लोग 2047 तक 100 गीगावाट। तो 247 से लेके 2032 तक आप कितना करोगे, 15 साल में 4 गुना। इज इट टू मच, आई डोंट थिंक सो। कुछ कंपनी पैसा मंगा सकती है, अगर 16 साल में 15 साल में 4 गुना। मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई कि मैं उतना वेट करूं 15 साल 4 गुना करने के लिए अपने कैपिटल। नो, आई नेवर। छोटी कंपनी हो सकती है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनी जो कि पैसा बना ले, लेकिन बड़ी कंपनी इसमें पैसा नहीं बनाएगी। छोटी कंपनी भी वो जो कि डाइवर्सिफाइड हो अक्रॉस सेक्टर, ठीक है, डाइवर्सिफाइड हो अक्रॉस सेक्टर, वो थोड़ा बहुत पैसा बना सकती है। तो अगेन यहाँ पे कौन पैसा बनाएगा, रिन्यूएबल वाला, सोलर। देखो अगर इंडिया का पावर नीड बढ़ेगा ना,
70 to 65 to 70% ऑफ दैट विल बी फुलफिल्ड थ्रू रिन्यूएबल, एंड रिन्यूएबल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सोलर होगा। तो सोलर इज प्रेजेंट, सोलर इज फ्यूचर, ये बात समझ लो। सोलर वाज पास्ट, पिछले 4-5 साल का, सोलर इज प्रेजेंट, सोलर विल बी फ्यूचर। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का पावर नीड बढ़ेगा और जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनेगी, इसका मतलब क्या है कि अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इंक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, दैट विल बी फुलफिल्ड थ्रू रिन्यूएबल, एंड रिन्यूएबल में भी सोलर मेजोरिटी। एंड वाई, ये समझो क्यों, क्योंकि सोलर इज फ्री टू जनरेट। सोलर एक बार प्लांट लग जाए, इट इज फ्री टू जनरेट एंड गिव्स अस पावर इंडिपेंडेंस, दैट्स ऑल। एंड ग्रीन हाइड्रोजन का हमें एक्सपोर्ट हब बनना है, वो तभी बनेंगे ना जब सोलर और सस्ता होगा। एंड सोलर थोड़ा बहुत सस्ता हो रहा है देश में ड्यू टू डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह। एंड इसमें किसको फ़ायदा होगा? ईपीसी वाली कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनको फ़ायदा हो सकता है। एंड दैट्स ऑल। एंड इसमें और क्या है? ग्रिड स्टोरेज। हाँ, ग्रिड स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बैटरी स्टोरेज सिस्टम तो मैं भूल ही गया बताना। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, सभी पे पैसा बनने वाला है। एंड सबसे अभी इंस्टेंटली मुझे लग रहा है कि BESS में, और जब BESS खत्म होगा तब ग्रीन हाइड्रोजन शुरू होगा, एंड तब वहाँ पैसा लगा। मे बी आप देखोगे FY28 के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, एंड FY28 के एंड में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कंपनीज को। आज के टाइम पे H2 में देखोगे बेस के लिए मिलेगा, H2 FY27, H2 FY28 में आपको दिखेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन का मिलना शुरू हो गया। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी चलेंगे, रेवेन्यू में आने का वेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड ग्रीन हाइड्रोजन पे तो बड़ा स्केल होना है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब सोलर मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल का डिमांड बढ़ा हुआ है। कल अल्पेक्स सोलर का PPT आया, उस PPT ने उन्होंने ग्राफ वगैरह दिया था कि सोलर मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट पर डिमांड वर्सेस सप्लाई का ग्राफ दिया था 3। एक वेफर का डिमांड वर्सेस वेफर का सप्लाई, सेल का डिमांड वर्सेस सेल का सप्लाई, एंड मॉड्यूल का डिमांड वर्सेस मॉड्यूल का सप्लाई। उसमें एक बार उन्होंने बोला कि अभी कुछ चीज़ें जिसे अकाउंट में लिया ही नहीं जा रहा है, जैसे डेटा सेंटर हो गया, जैसे आपको ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से जो डिमांड आएगा, और उनकी वजह से जो डिमांड आएगा, जो आज के टाइम पर आ रहा है उससे कई ज़्यादा डिमांड डेटा सेंटर एंड ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से आएगा। अगर इंडिया सच में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट का हब बन जाए ना, तो वी विल हैव थाउजेंड्स ऑफ गीगावाट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल ओनली। एंड सोलर मॉड्यूल वाली कंपनी भी पैसा बनाएगी, स्पेशली जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रहे। थोड़ा भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? उसके सोर्स के करीब रहना। ठीक है, और बताते हैं जैसे अल्पेक्स सोलर वगैरह हो गया, यू नो विच मुझे कौन सी कंपनी आज के टाइम पे पसंद है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो। ठीक है, एंड ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक दे आर हियर टू कैपिटलाइज। मतलब आज के टाइम पे वो लोग बहुत आगे हैं। कुछ नई कंपनी बाद में आ जाए तो अलग बात है। एंड इस केस में क्या बोले, ये कंपनी खुद अगर ख़राब करे, कुछ मेसअप करे, तो ही कंपनी पैसा नहीं बनाएगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये सब कंपनी पैसा बनाना चाहिए। मैनेजमेंट फ्रॉड कर ले, अच्छे से काम ना करे तो अलग सीन है। अदरवाइज आई थिंक दे शुड मेक मनी। पावर एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया, क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि हाई स्पीड सिटी टू सिटी रेल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स वगैरह बनेगा, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, एंड आपको पोर्ट कनेक्टिविटी वगैरह भी बनेगा। तो यहाँ पे रोड बनाने वाली कंपनी, ब्रिज बनाने वाली कंपनी को फायदा हो सकता है। आई डोंट थिंक आई एम वेरी बुलिश हियर। वेयर हाउसिंग वगैरह, अगेन ये सेक्टर में ऑलरेडी काम हो रहा है, थोड़ा इसमें बढ़ेगा, उतना नहीं मुझे लगता है। कुछ जगह है जहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनी को फायदा हो सकता है, वो मैं बनाऊंगा वीडियो। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ वीडियो। लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक, वहाँ पे पैसा बन सकता है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आई एम डूइंग सम रिसर्च ऑन इट एंड ठीक ठाक रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बताता हूँ इसके बाद क्या है, कुछ और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग। तो वही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह काम हो रहा है देश में। एग्रीकल्चर, मुझे एग्रीकल्चर पे भी बोला है, एग्रीकल्चर किसान है तो बोलना पड़ता है सरकार वगैरह को, लेकिन एग्रीकल्चर वगैरह से उतना बड़ा डेल्टा आपको नहीं बनेगा। ये है कि हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ ये जो क्या बोलते हैं एपेक्स फ्रोजन फूड क्या बेचती है, उसको झींगा मछली बोलते हैं ना हमारे साइड, तो वो बेचने वाले प्रॉन्स बेचने वाली कंपनी को कुछ जो एक्सपोर्ट करे, उनके लिए थोड़ा बहुत डेल्टा बन सकता है, बट डेल्टा इज़ नॉट टू बिग मेरे हिसाब से, उतना बड़ा CAGR नहीं बन सकता है। एंड फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, ग्रीन अमोनिया इसमें रख सकते हो आप, दिस इज समथिंग वी कैन एक्सपोर्ट। ठीक है, देन उसके बाद आप ब्लू इकोनॉमी एंड शिपिंग वगैरह में क्या है ना कि यहाँ पे जो गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह है,
देन आपको डीप सी एक्सप्लोरेशन वगैरह है, पेट्रोल एक्सप्लोरेशन, ये सब में आपको थोड़ा सा सरकार फोकस कर सकती है, वहाँ पे भी बन सकता है। शिप बिल्डर वगैरह को फ़ायदा हो सकता है, जो ट्रेजर वगैरह होते हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है। ओशन फ्रीट, देन आपको फेवरेबल पॉलिसीज़ वगैरह ला रही है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या मुझे लगा, डिफेंस एंड ड्रोन, एंटी ड्रोन, सेमीकंडक्टर, ATMP वाली कंपनी, देन उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन वाली कंपनी हो गई, रिन्यूएबल वाली कंपनी हो गई, देन उसके बाद और तो मतलब यही है कि लॉजिस्टिक सेक्टर में बनने वाला, लॉजिस्टिक सेक्टर में ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक सेक्टर हो सकता है कंपाउंड करे तेजी से। तो दीज 4-5 सेक्टर्स आर गुड। एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये मत भूलना, और बैटरी रिसाइकलिंग में अपने साइड से ऐड कर देता, क्योंकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा तो आपको बैटरी रिसाइकलिंग भी होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगेन दोज आर ऑल सेक्टर्स जहाँ पे मुझे लगता है बुलिश है, एंड आई थिंक मैं आप लोगों के साथ हमेशा यही सेक्टर के बारे में बात करता रहता हूँ। दिस इज वी आर बिग चंक ऑफ मल्टी बैगर्स जहाँ से आएंगे अगले बुल रन में। एंड मैं बहुत सारी कंपनी है जिनको FY28 तक आज के टाइम के हिसाब से अच्छा रिटर्न देता हुआ देख रहा हूँ इसी सेक्टर से। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, यू नीड टू डू योर ऑन रिसर्च टू फाइंड दोज नेम्स, ठीक है। एंड एक लास्ट चीज़ बताता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये देश का जनता होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन सेक्टर को लेके इन्होंने बोला कि AI में हम लोगों को स्किल करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा सेंटर वाली कंपनी जो डेटा सेंटर बनाती है उनको फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर AI में आपको स्किल करना है तो आपको AI यूज कराना सिखाना है, AI यूज करना आपको सिखाना है, तो डेटा सेंटर का आपको ऑक्यूपेंसी लेना पड़ेगा, तो AI की वाली कंपनी को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगेन जो कुछ सस्ती कंपनी है उसमें से वो टेक्नो इलेक्ट्रिक हो सकती है आज के टाइम पे, कैन बी अ गुड ऑप्शन, एंड श्री डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उनका वैल्यूएशन थोड़ा बहुत मुझे चीप लगता है। एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक का डेटा सेंटर अभी किक करना बाकी है, एक बार किक करने लगेगा तो बहुत फास्ट रोल आउट हो सकता है। तो अगेन लुक्स एट अ गुड प्राइस पॉइंट, लो रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी में ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो। श्री रेफ्रिजरेशन, डिफेंस प्लस आपको डेटा सेंटर कूलिंग, एंड बाकी है अनंतराज है, मैनेजमेंट कॉल ही नहीं करती है, तो मैं क्या बोलूँ उस पर, ठीक है। एंड डिलेज होता है बहुत ज़्यादा उनका काम। E2E नेटवर्क्स, पर्सनली उनका बिजनेस मॉडल मुझे उतना पसंद नहीं है। अगेन इट्स योर टेक, आपको जो करना है अपने हिसाब से करो, मैंने आपको अपना टेक दे दिया। एंड एक और ऐसा चीज़ बोला कि एजुकेशन सेक्टर में हम लोग रिवोल्यूशन ला रहे हैं। वो क्या है कि हम लोग ऐसा नहीं कि आजकल लोग जाते हैं कोई मतलब हमारी तरफ से तो बहुत सारे लोग जाते हैं कोटा में ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। कोटा हो गया, FITG वगैरह, दिल्ली वगैरह में IT वगैरह का ट्रेनिंग करने के लिए। तो सरकार यही बोल रही है कि हम लोग ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे सरकारी एग्जाम का। जो भी सरकारी एग्जाम वगैरह होता है, हम नहीं चाहेंगे कि माँ बाप को छोड़ के लोग जाए, बहुत पैसा खर्चा करें। क्या होता है ना, बहुत लोग ज़मीन वगैरह बेच के जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई लव। क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में एजुकेशन इज़ नॉट फ्री फॉर ऑल, एंड एजुकेशन सब नहीं ले सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एंड क्वालिटी एजुकेशन सबको नहीं मिलेगा तो कंपटीशन इक्वल नहीं है। हमारे देश में एजुकेशन में कंपटीशन इक्वल नहीं है। आई स्टिल फील कि IT में उनको ज़्यादा एडवांटेज है जो कि कोटा वगैरह से जाकर ट्रेनिंग करते हैं, कंपेयर टू जो छोटे शहर से पढ़ते हैं, जो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, जो Tier 2 सिटी में करते हैं, क्योंकि वो लेवल अलग है। आई कैन फील दैट। एंड IT जैसा एग्जाम सब भी एक होता है ना कि लेवल अलग ही हो उसका, उसके लिए अलग तरह का प्रिपरेशन चाहिए होता है जो सिर्फ पैसे वाले लोग कर सकते हैं। अगेन मेरा सोचा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। एंड ये सरकार का स्टेप जो है बहुत अच्छा लगा मुझे। आप एजुकेशन को इक्वल बनाओ, पहले एजुकेशन को इक्वल बनाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा देश में। एंड एजुकेशन इज़ समथिंग जो देश का रूट है, वहाँ से डेवलप होता है सोच, वहाँ से डेवलप होता है आपको बहुत चीज़ देश में। थिंकिंग चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। नथिंग मोर टू शेयर फॉर टू विथ ऑल यू ऑल। ज़्यादा चीज़ तो मैं ऑलरेडी बताता था आप लोगों को, एंड कुछ जो नई चीज़ें पता चली वो भी मैं आपको बता दिया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, परिवार वालों के साथ भी शेयर करो, एंड उनको भी बताओ, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय। अगेन कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं था, ये बात समझ लेना। बाय।